क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अपनी आत्मा की गहराइयों में झांका है? वहां जहां प्रकाश की किरणें मुश्किल से पहुंचती हैं, जहां आपका साया छिपा है, वह अंधेरा जो आपकी सच्चाई को ढंकता है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो आपके भीतर के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करेगी। शैडो वर्क ये कोई साधारण अभ्यास नहीं, बल्कि एक प्राचीन कला है जो आपके डर, दुख और छिपी इच्छाओं को आपके सबसे बड़े बल में बदल सकती है। इस वीडियो में हम प्राचीन ऋषियों की गूढ़ शिक्षाओं से लेकर आधुनिक जीवन तक इस रहस्यमयी प्रक्रिया के हर पहलू को खोलेंगे। क्या आप तैयार हैं अपने साये का सामना करने के लिए? तो चलिए इस गहन और परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि सच्चाई आपके भीतर के अंधेरे में ही छिपी है। आपने कभी सोचा कि हमारी आत्मा का वह हिस्सा जो हमसे छिपा रहता है कितना प्राचीन और गहरा है? शैडो वर्क की जड़ें उन प्राचीन सभ्यताओं में मिलती हैं जहां ऋषि मुनियों और दार्शनिकों ने आत्मा के अंधेरे को समझने की कला को निखारा। प्राचीन भारत में उपनिषदों और वेदों में आत्मचिंतन की बातें छिपी हैं, जहां कहा गया है कि आत्मा का सच्चा ज्ञान तभी संभव है जब हम अपने भीतर के द्वंद्वों का सामना करें। भगवद गीता में अर्जुन की आंतरिक उथल पुथल क्या थी? यह साया, हमारे डर, क्रोध और अनकही इच्छाएं, वह हिस्सा है जो हमें पूर्ण बनाता है, पर जिसे हम अक्सर दबा देते हैं। पश्चिम में स्विस मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग ने इस साये को एक नाम दिया जिसे कहते हैं शैडो सेल्फ। जंग का मानना था कि यह वह हिस्सा है जिसे हम समाज के डर से छिपाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह विचार प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी शिक्षाओं से भी जुड़ा है। वहां आत्मा के दो हिस्सों का और बा की बात होती थी, जहां का हमारी छिपी शक्तियों का प्रतीक था। ये सभ्यताएं समझती थीं कि साये को नजरअंदाज करना आत्मा को अधूरा छोड़ना है, पर यह ज्ञान समय के साथ क्यों गुमनाम हो गया? समाज ने हमें सिखाया कि केवल प्रकाश को अपनाएं, जैसे कि खुशी, सफलता और अच्छाई, और रही बात अंधेरे की तो उसे दबा दो, छिपा दो। मगर प्राचीन योगियों और तांत्रिकों ने इसे एक रहस्य के रूप में संजोया। तंत्र शास्त्र में काली मां की पूजा उसी अंधेरे की स्वीकृति है, वह शक्ति जो विनाश और सृजन दोनों को जन्म देती है। यह साया कोई शत्रु नहीं, बल्कि एक गुरु है जो हमें सिखाता है कि सच्चाई द्वैत में छिपी है। क्या यह ज्ञान इसलिए छिपा रहा क्योंकि यह खतरनाक था, या शायद इसलिए क्योंकि यह हमें समाज के बनाए नियमों से मुक्त कर देता? प्राचीन भारत के साधकों ने ध्यान और स्वप्न विश्लेषण के जरिए अपने साये को समझा, मगर आधुनिक युग में हमने इसे भुला दिया, इसे मनोविज्ञान की जटिल किताबों में दफन कर दिया। पर अब समय आ गया है कि हम इस प्राचीन रहस्य को फिर से उजागर करें। शैडो वर्क केवल आत्म खोज नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी प्रक्रिया है जो हमें हमारी पूरी शक्ति से जोड़ती है। यह सवाल अब भी अनुत्तरित है कि क्या हम वाकई अपने साये का सामना करने को तैयार हैं? और अगर हां, तो यह हमें कहां ले जाएगा? इस यात्रा में हम न केवल इसके दार्शनिक आधार को समझेंगे, बल्कि यह भी जानेंगे कि यह प्राचीन ज्ञान आज के जीवन में कैसे प्रासंगिक है। तो चलिए इस गूढ़ सत्य की अगली परत को खोलते हैं। अब हम उस गहरे सत्य की ओर कदम बढ़ाते हैं जो शैडो वर्क को इतना शक्तिशाली बनाता है। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आपने कभी अपने भीतर एक ऐसी आवाज सुनी जो चुपके से आपको डराती है, शक पैदा करती है, या कुछ ऐसा कहती है जिसे आप स्वीकार नहीं करना चाहते? यह आपका साया है जो चुपके से आपके मन की गहराइयों में रहता है। शैडो वर्क उस आवाज को सुनने, उसे समझने और उसे अपनी शक्ति में बदलने की कला है। तो यह साया है क्या? कल्पना करें एक पुराना घर जिसके तहखाने में आप कभी नहीं गए। वहां धूल भरी अलमारियों में आपके बचपन के डर, अस्वीकृत इच्छाएं और दबाए हुए गुस्से की किताबें रखी हैं। यह साया आपका वह हिस्सा है जिसे आपने समाज, परिवार या खुद के नियमों के डर से छिपा दिया। मगर यह कोई दुश्मन नहीं, यह आप ही हैं, बस एक अनदेखा हिस्सा। प्राचीन भारतीय दर्शन में इसे अहंकार का छिपा हुआ चेहरा कहा जा सकता है। जैसे सूरज की रोशनी में परछाई बनती है, वैसे ही हमारी चेतना के पीछे यह साया बनता है। कार्ल जंग ने इसे शैडो सेल्फ कहा, जो हमारे व्यक्तित्व का वह हिस्सा है जिसे हम नकारते हैं।
उदाहरण के लिए, अगर आप हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं तो आपका साया वह क्रोध हो सकता है जो आपने दबा रखा है। या अगर आप हमेशा तर्क संगत बनने की कोशिश करते हैं तो आपका साया आपकी अनकही भावनाएं हो सकती हैं। शैडो वर्क का पहला कदम है इस साये को पहचानना। यह आसान नहीं, क्योंकि हमारा मन हमें भटकाता है। मान लीजिए आप किसी से जलन महसूस करते हैं। आपका मन कहेगा, नहीं, मैं जलता नहीं। लेकिन शैडो वर्क कहता है, रुकिए, उस जलन को देखिए, वह क्या कह रही है। शायद वह आपकी अपनी असुरक्षा या अनकही इच्छा की ओर इशारा कर रही है। यह एक दर्पण की तरह है जो आपको आपका सच्चा चेहरा दिखाता है। एक कहानी सुनिए। एक गांव में एक साधु रहता था जो हमेशा शांत और दयालु दिखता था। लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात पर वह गुस्से में आग बबूला हो गया। गांव वालों ने पूछा, आप तो साधु हैं, यह गुस्सा कहां से? साधु ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा साया है जिसे मैंने वर्षों तक छिपाया। लेकिन जब मैंने इसे देखा, समझा और अपनाया, तभी मैं सच्ची शांति पा सका। यह है शैडो वर्क की शक्ति। यह हमें पूर्ण बनाती है। पर यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं। अपने साये का सामना करना मतलब अपने डर, शर्म और कमजोरियों से आंख मिलाना। यह ऐसा है जैसे रात के अंधेरे में एक गुफा में उतरना, जहां हर कदम पर अनिश्चितता है, मगर यही वह जगह है जहां आपकी असली शक्ति छिपी है। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में कहा गया है कि जो अपने अंधेरे को गले लगाता है वही प्रकाश को वास्तव में समझ पाता है। अब सवाल यह है, आप अपने साये को कैसे पहचानेंगे? क्या यह आपके सपनों में छिपा है, आपके गुस्से में, या उन बातों में जो आप दूसरों में नापसंद करते हैं? इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए हमें अगले कदम पर जाना होगा, क्योंकि साया केवल शुरुआत है। इसके पीछे एक और गहरी सच्चाई इंतजार कर रही है। अब हम उस गहरे समुद्र में और गहराई तक उतरते हैं जहां शैडो वर्क के छिपे हुए रहस्य अपनी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने साये को पहचानना केवल शुरुआत थी, अब हमें इसे गले लगाना है। लेकिन सावधान, ये यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि यहां हम उन सत्यों से मिलते हैं जो हमने वर्षों तक नकारे। तो आइए इस अंधेरे के और गहरे अर्थों को समझें और उन मिथकों को तोड़ें जो इसे घेरे हुए हैं। शैडो वर्क को अक्सर गलत समझा जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह केवल नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, जलन या दुख को बाहर निकालने की प्रक्रिया है, लेकिन यह उससे कहीं अधिक है। यह आपके भीतर की उस ऊर्जा को समझने की कला है जिसे आपने दबाया है। प्राचीन भारतीय तंत्र शास्त्र में इसे कुंडलिनी की छिपी शक्ति से जोड़ा गया है। वह ऊर्जा जो तब तक निष्क्रिय रहती है जब तक हम अपने अंदर के द्वंद्वों को स्वीकार नहीं करते। साया सिर्फ अंधेरा नहीं, यह आपकी अनछुई शक्ति का भंडार है। एक आम मिथक यह है कि साये का सामना करना आपको कमजोर बनाता है। लोग सोचते हैं, अगर मैं अपने डर या शर्म को स्वीकार करूंगा तो क्या मैं टूट नहीं जाऊंगा? लेकिन सच्चाई इसके उलट है। प्राचीन योगियों का मानना था कि जो अपने साये को देखता है वही सच्चा योद्धा है। जैसे भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, उठो, अपने कर्तव्य का सामना करो। यह वही कॉल है। आपका साया आपका कर्तव्य है जिसे आपने अनदेखा किया। इसे स्वीकार करना आपको कमजोर नहीं बल्कि अजेय बनाता है। आइए इसे एक रूपक से समझें। कल्पना करें, आप एक जंगल में हैं और आपके सामने एक विशाल, डरावना पेड़ है। उसकी जड़ें जमीन में गहरे तक फैली हैं। आप उसे काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं हटता। शैडो वर्क कहता है, उसे काटो मत, उसकी जड़ों को समझो। वे जड़ें आपके बचपन की यादें, सामाजिक दबाव या अनकही इच्छाएं हो सकती हैं। जब आप उन्हें समझते हैं तो वह पेड़ डरावना नहीं रहता, वह आपकी शक्ति का स्रोत बन जाता है। अब एक और गहरा रहस्य। क्या आप जानते हैं कि आपका साया न केवल आपके अंदर है बल्कि आपके रिश्तों और दुनिया में भी प्रतिबिंबित होता है? कार्ल जंग ने इसे प्रोजेक्शन कहा। जब आप किसी में कमी देखते हैं, जैसे किसी का अहंकार आपको चुभता है, तो हो सकता है वह कमी आपके साये का हिस्सा हो जिसे आपने नकारा है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी का गुस्सा बुरा लगता है तो शायद आपने अपने गुस्से को दबा रखा है। शैडो वर्क हमें सिखाता है कि दूसरों में जो हमें परेशान करता है वह हमारे अंदर की अनदेखी सच्चाई का दर्पण है। पर यहां एक और आश्चर्यजनक बात है, साया केवल नकारात्मक नहीं होता। प्राचीन तांत्रिक शिक्षाओं में साये में आपकी छिपी प्रतिभाएं और रचनात्मकता भी शामिल है।
क्या आपने कभी कुछ करने की इच्छा महसूस की लेकिन डर या शर्म के कारण रुक गए? शायद आप गाना चाहते थे, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि डर ने आपको रोका। वह इच्छा, वह रचनात्मकता, वह भी आपके साए का हिस्सा है। शैडो वर्क उसे मुक्त करता है, लेकिन सावधान, इस प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं कर सकते। साए का सामना करना एक धीमी, पवित्र यात्रा है। यह ऐसा है जैसे किसी प्राचीन मंदिर में प्रवेश करना, जहां हर कदम पर आपको धैर्य और साहस की जरूरत है। अगर आप इसे जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो आपका मन आपको भटका सकता है। अगले भाग में हम इस गूढ़ ज्ञान को व्यवहार में लाने के तरीके खोजेंगे, क्योंकि साया केवल समझने की चीज नहीं, इसे जीना है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को अपने जीवन में उतारने के लिए? अब हम उस मोड़ पर हैं जहां शैडो वर्क केवल एक दार्शनिक अवधारणा नहीं रहता, बल्कि आपके जीवन को बदलने वाली एक सजीव प्रक्रिया बन जाता है। यह वह क्षण है जब हम प्राचीन ज्ञान को आधुनिक जीवन में उतारते हैं। लेकिन सावधान, यह रास्ता साहस मांगता है। अपने साए का सामना करना एक पवित्र अनुष्ठान है, और आज मैं आपको कुछ व्यावहारिक तकनीकें और अभ्यास बताऊंगा जिन्हें आप आज ही शुरू कर सकते हैं। तो अपनी आत्मा को तैयार करें और चलिए इस परिवर्तनकारी यात्रा में कदम रखें। पहला है स्वनिरीक्षण के लिए जर्नलिंग। शैडो वर्क की शुरुआत अपने मन के अंधेरे कोनों को देखने से होती है। इसके लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण है जर्नलिंग। एक शांत जगह चुनें, एक डायरी लें और इन सवालों के जवाब लिखें। मुझे किस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है और क्यों? मैं किन भावनाओं या इच्छाओं को छिपाता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि वे गलत हैं? मैं दूसरों में क्या नापसंद करता हूं और क्या यह मेरे अंदर भी है? इन सवालों के जवाब लिखते समय ईमानदार रहे। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी का आत्मविश्वास अहंकार लगता है तो पूछें, क्या मैं भीतर भीतर ऐसा आत्मविश्वास चाहता हूं लेकिन डरता हूं? यह प्रक्रिया आपके साए को उजागर करती है। हर दिन 10 से 15 मिनट इस अभ्यास को दें। प्राचीन भारतीय साधक स्वाध्याय के जरिए ऐसा ही आत्मनिरीक्षण करते थे। दूसरा है ध्यान में साए का सामना। ध्यान शैडो वर्क का एक शक्तिशाली हथियार है। एक शांत जगह पर बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। अब अपने मन में उस भावना या स्मृति को लाएं जो आपको परेशान करती है। शायद कोई पुराना दुख, क्रोध या शर्म। इसे दूर भगाने की कोशिश न करें। इसके बजाय इसे एक मेहमान की तरह देखें। पूछें, तुम यहां क्यों हो? तुम मुझे क्या सिखाना चाहते हो? तंत्र शास्त्र में इसे साक्षी भाव कहते हैं। अपने साए को बिना जजमेंट के देखना। शुरुआत में यह असहज हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका साया आपको अपनी शक्ति दिखाएगा। हर हफ्ते 10 मिनट का यह अभ्यास करें। तीसरा है दर्पण तकनीक। जब आप किसी में कोई कमी देखते हैं तो यह आपके साए का प्रोजेक्शन हो सकता है। अगली बार जब कोई आपको परेशान करे तो रुकें और पूछें, यह मुझे क्यों परेशान कर रहा है? उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको स्वार्थी लगता है तो सोचें, क्या मैं अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर रहा हूं? एक डायरी में लिखें कि यह भावना आपके साए के किस हिस्से को दर्शाती है। यह तकनीक आपको दूसरों में अपने साए को देखने में मदद करती है। प्राचीन योगियों का मानना था कि बाहरी दुनिया हमारी आंतरिक दुनिया का दर्पण है। इसे हर बार आजमाएं जब आप जजमेंटल महसूस करें। चौथा है रचनात्मक अभिव्यक्ति। आपका साया न केवल डर और दुख रखता है, बल्कि आपकी छिपी रचनात्मकता भी। पेंटिंग, लेखन, नृत्य या संगीत के जरिए अपने साए को व्यक्त करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि आपकी भावनाएं गलत हैं, तो उन्हें एक कविता में उतारें। तंत्र में कला को आत्मा की अभिव्यक्ति माना जाता है। यह अभ्यास आपके साए को एक सुरक्षित आउटलेट देता है। सप्ताह में एक बार 20 से 30 मिनट रचनात्मक कार्य के लिए निकालें। पांचवा और अंतिम है आम बाधाओं से बचें। शैडो वर्क में कई लोग जल्दबाजी करते हैं या डर के कारण रुक जाते हैं। एक आम गलती है साए को बुरा मानना। याद रखें, आपका साया आपका हिस्सा है, न तो बुरा न अच्छा। दूसरी गलती है इसे अकेले करने की कोशिश। अगर आपको लगे कि भावनाएं भारी हो रही हैं, तो किसी विश्वसनीय दोस्त या गाइड से बात करें। प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा में मार्गदर्शन को महत्व दिया जाता था। धैर्य रखें, यह एक आजीवन यात्रा है। इन तकनीकों को अपनाने से आपका जीवन बदल सकता है।
आपका डर, क्रोध या शर्म आपकी शक्ति बन सकता है। यह ऐसा है जैसे एक अंधेरे कमरे में दिया जलाना। तो क्या दिया जलाने से अंधेरा गायब हो जाता है? नहीं, अंधेरा गायब नहीं होता, लेकिन वह अब डरावना नहीं रहता। ये अभ्यास आपके मन को शांत, आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और आपको अपनी सच्ची क्षमता से जोड़ेंगे। लेकिन सवाल बाकी है, क्या आप इस रास्ते पर चलने को तैयार हैं? अगले भाग में हम इन सत्यों को एकजुट करेंगे और एक ऐसी राह दिखाएंगे जो आपको हमेशा के लिए बदल देगी। हमने एक ऐसी यात्रा पूरी की है जो न केवल आपके मन के अंधेरे कोनों को उजागर करती है, बल्कि उन्हें आपकी सबसे बड़ी शक्ति में बदलती है। शैडो वर्क कोई साधारण अभ्यास नहीं, यह एक पवित्र अनुष्ठान है जो प्राचीन ऋषियों की गूढ़ शिक्षाओं से लेकर आधुनिक मनोविज्ञान तक फैला है। हमने देखा कि आपका साया, आपके डर, शर्म और छिपी इच्छाएं कोई शत्रु नहीं, बल्कि आपका गुरु है। यह आपको सिखाता है कि सच्चा प्रकाश तभी मिलता है जब आप अपने अंधेरे को गले लगाते हैं। हर जर्नल प्रविष्टि, हर ध्यान, हर रचनात्मक अभिव्यक्ति के साथ आप अपने साए को नहीं दबाते, बल्कि उसे अपनी कहानी का हिस्सा बनाते हैं। ये यात्रा आसान नहीं, लेकिन यही आपको पूर्ण बनाती है। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने साए की पुकार सुनेंगे? क्या आप उस गुफा में उतरने का साहस करेंगे जहां आपकी असली शक्ति इंतजार कर रही है? इस यात्रा को और गहराई से समझने के लिए नीचे कमेंट करें और बताइए कि आप शैडो वर्क को अपने जीवन में कैसे लाएंगे। हमारे चैनल राष्ट्र रूट्स को सब्सक्राइब करें और इस प्राचीन ज्ञान की ओर खोज में हमारे साथ बने रहें।